नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ अब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं। कौन सा? राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान में अनेकों सभ्यताएं हुई है। उससे पहले प्रारंभिक युग के प्रस्तर यानी जो प्रारंभिक युग था उसे क्या कहते थे? प्रस्तर युग कहा जाता था। प्रारंभिक युग को प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है ना। प्रारंभिक युग को क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग ही कहा जाता है। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरियां। इस प्रकार के उपकरण मिले हैं। जो कहां से मिले हैं? जो मिले हैं हमें बनास, गंभीरी, बेड़े, जो चंबल नदी है उनकी नदी घाटियों से मिले हैं। प्रस्तर युग से या फिर प्रस्तर युग में अनेक सभ्यताओं के अनेक उपकरण मिले हैं। उपकरण मिले हैं जैसे कुल्हाड़ी, गंडासे और छुरियां। ठीक है, यह सब बेड़च, बनास, चंबल आदि की नदी घाटियों से क्या है? मिले हैं। ठीक है, कहां से मिले हैं? ये सब बेड़च, बनास, चंबल आदि नदी घाटियों से मिले हैं। ठीक है, प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य से काल आया, उसके बाद लोह युग गया, लोह युग गया। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तर युग, प्रस्तर युग के बाद प्रस्तर युग, उसके बाद ताम्र कांस्य युग, उसके बाद लोह युग। ठीक है, और बात करेंगे इन सब से सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या खोजा गया, यानी सर्वप्रथम धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का अवशेष मिला। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का अवशेष मिला। किसका अवशेष मिला? तांबे का अवशेष मिला। बात करें आगे कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीमगा, गणेश्वर और आहर आदि क्षेत्रों से मिले हैं। कहां से मिले हैं? तांबे के अन्य अवशेष कहां से? जैसे कालीबंगा, गणेश्वर, आहट जैसी सभ्यताओं से मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं सभ्यताओं की। सबसे पहली सभ्यता आएगी हमारी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? एलपी टेसीटोरियन लगाया था। किसने लगाया? एलपी टेसीटोरियन लगाया। उस खोजकर्ता की बात माने तो अमलानंद घोष। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा की सभ्यता की बात करें सबसे पहले कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है जिसका
जिसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। आगे बात करें कालीबंगा सभ्यता में, तो कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? एलपी टेसीटोरी ने। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? एलपी टेसीटोरी ने लगाया था। किसने लगाया? एलपी टेसीटोरी ने लगाया। बात करें आगे, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है और उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता कौन है? किस नदी किनारे है और कौन सा काल माना जाता है? ठीक है, तो उत्खननकर्ता और खोजकर्ता किसको मानते हैं? अमलानंद घोष को। किसको? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष को। कब है? 1952-53। कब किया? 1952-53 में। उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता बीवी लाल और बीके थापर। कौन है? बीवी लाल और बीके थापर। कब किया? 1961 से 63? नहीं, 61 से 69। 1961 से 1969। ठीक है, आगे बात करें किस नदी किनारे है, तो यह है घग्गर नदी किनारे है। घग्गर नदी। आगे बात करें काल क्या माना जाता है इसका? कालीबंगा सभ्यता काल माना जाता है 2350 से 1750, यानी 2350 से क्या? 1750। ठीक है, आगे बात करें कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को दिनहीन और निर्धन सभ्यता कहा जाता है। और यह स्थान कहां था? यह स्थान था साथियों हनुमानगढ़, राजस्थान, हनुमानगढ़। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के उपनाम क्या है। उपनाम कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती, दीनहीन सभ्यता और निर्धन सभ्यता। क्या? निर्धन सभ्यता। निर्धन सभ्यता क्यों कहते थे? कच्ची ईंटों के मकान होने के कारण क्या कहा गया? निर्धन सभ्यता, कच्ची ईंटों के कारण। ठीक है, आगे बात करें कालीबंगा सभ्यता में क्या कुछ मिला और इसकी विशेषताओं की बात करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यह कितने स्तरों में खुदाई की गई थी इसकी, तो प्राक हड़प्पा काल 5 स्तरों में खुदाई की गई थी। कितने? 5 स्तरों में खुदाई की गई। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई थी। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा काल में कितने? 5 स्तरों में खुदाई की गई थी। आगे बात करें कि यहां पर क्या मिला? कपास के साक्ष्य मिले, तंदूर के अवशेष मिले और 7 अग्निवेदिकाएं मिले, जूते हुए खेत मिले, अलंकृत प्रश्न मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, अंडाकार कब्र मिले जिन्हें क्या कहते थे? चिरायु कहते थे। भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले और सड़कें समकोण प्रकार की थी। उन सड़कों को समकोण प्रकार थी तो उन क्या कहते थे? उनको ग्रिड पद्धति
या फिर समकोण पद्धति और जाल पद्धति, और इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। घर का दरवाजा वो पीछे की ओर न खुलकर सामने की तरफ न खुलकर क्या कहाँ खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। तो दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, वह क्या था, वह पूर्वी टीला था जो अदुर्गीकृत था। ठीक है, बात करते हैं आगे। क्या मिले, कपास के साक्ष्य मिले। कपास के साक्ष्य मिले, जिसको ये क्या क्या नाम से वो कहते थे, क्या कहलाता था, सिंडन कहलाता था, सिंडन। सिंडन, ठीक है। और क्या मिले, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले। और क्या मिला, अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र मिली। क्या कहते थे इसको, चिरायु। और क्या मिला, तंदूर के अवशेष मिले। तंदूर के अवशेष मिले। और ऊंट की अस्थियां मिली। क्या मिली, ऊंट की अस्थियां मिली। ऊंट की अस्थियां कहां से मिली, कालीबंगा से मिली। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले। ऊंट की अस्थियां, 7 अग्नि वेदिकाएं मिले। और खोपड़ी में छेद मिला। क्या मिला, खोपड़ी में छेद, जो क्या था, शल्य चिकित्सा का क्या था, साक्ष्य था। शल्य चिकित्सा, ये जो पद्धति थी इसको क्या कहते थे, बताओ। खोपड़ी में छेद तो मिला, लेकिन यह जो शल्य चिकित्सा थी इसको क्या नाम से पुकारते थे, इसका क्या नाम था, खोपड़ी में छेद यानी शल्य चिकित्सा। इस शल्य चिकित्सा की पद्धति क्या कहलाती थी, कमेंट करो। आगे बात करते हैं, स्वास्थ्य के चिन्ह मिले। स्वास्थ्य के चिन्ह मिले। और क्या मिला, अलंकृत फर्श मिला। अलंकृत फर्श। और यहाँ के जो घरों की छतें होती थी वो क्या थे, लकड़ी के बल्लियों पर क्या, मिट्टी का लेप लगाकर। छतें कैसी थी, लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप लगाकर उसके बाद में क्या बनाई गई थी, छतों का निर्माण किया गया था। ठीक है, घर का दरवाजा कहां खुलता था, घर का दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, जो क्या था, पूर्वी टीला था। और क्या था, अदुर्गीकृत था, अदुर्गीकृत था। ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करते हैं कि यहां से क्या मिला, मेसोपोटामिया क्या मिली, मुहर मिली। मेसोपोटामिया की मुहर मिली। ठीक है, और क्या मिला, जूते हुए खेत मिले, दोहरे जूते हुए खेत मिले, यानी जौ प्लस गेहूं। ठीक है, आगे बात करें कि यहां पर सुव्यवस्थित नगर नियोजन मिला। क्या मिला, सुव्यवस्थित नगर नियोजन। सुव्यवस्थित नगर नियोजन की
बनावट। आगे बात करें बर्तनों पर ज्यामितियों के क्या मिले, अंकन, चित्रित किए हुए बर्तन, यानी बर्तनों पर ज्यामितियां अलंकृत मिली। कहां से मिली? कालीबंगा सभ्यता से मिली। तांबे की चूड़ियां मिली। क्या मिली? तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां तथा तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिली। तांबे की कुल्हाड़ी मिली। और तीन प्रकार के स्वाधान मिले। तीन प्रकार के क्या मिले? स्वाधान, यानी कबर मिली थी, स्वाधान मिले। तीन प्रकार के दफनाने के जो तरीके यहां से मिले थे। कौन कौन से मिले? एक तो था पूर्ण सावधान, एक था आंशिक समाधान एवं एक था प्रतीकात्मक समाधान। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन थे, वो मिट्टी के बर्तनों पर क्या मिला? मिट्टी के बर्तनों पर लाल व काले रंग के क्या मिले? अंकन मिले। लाल व काले रंग के अंकन मिले। किसके? लाल व काले रंग के। ठीक है। आगे बात करते हैं स्वाधानों के प्रकारों की। किसके? स्वाधानों के प्रकारों की। और रह गया अपना एक लाइन रहेगी, सड़कें भी क्या थी? ईंटों से बनी थी। सड़कें ईंटों से बनी थी, जो क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, जिसको क्या कहते थे? समकोण पद्धति, जाल पद्धति, जाल पद्धति। और इसी का नाम क्या था? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। और इसको क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति। यानी इस तरह से एक जाल सा दिखाई दे रहा है, साथ में एक ग्रिड पद्धति है, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। ठीक है। आगे बात करें, एक मैंने आपको बताया था कि जो शल्य चिकित्सा थी, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, यानी खोपड़ी में छेद मिला, इसी को कहते हैं ट्रेपिनेशन पत्ती। खोपड़ी में छेद मिला था ना, मैंने आपसे पूछा था कि बताओ पत्ती का नाम क्या है? खोपड़ी में छेद, यानी खोपड़ी छेद मिला था ना, वो क्या थी? शल्य चिकित्सा थी। इस पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेपिनेशन पद्धति। क्या? इस तकनीक को क्या कहते हैं? ट्रेपिनेशन पद्धति। ठीक है। आगे बात करें कालीबंगा सभ्यता में क्या मिला? मिट्टी के बर्तन पर लाल काले रंग के चिन्ह मिले, तांबे की गुलाड़ी मिली, लकड़ी की बल्लियों पर जो मिट्टी का लेप लगाकर छतें बनाई गई थी, और कच्चे ईंटों के मकान मिले। ठीक है। सुव्यवस्थित नगर नियोजन मिला। और कालीबंगा का पश्चिमी टीला था दूर की कर था, जिसमें दोहरा परकोटा बना था। ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर सुव्यवस्थित नगर नियोजन हो गया। संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले। संयुक्त परिवार के साक्ष्य यहां से मिले। क्या मिले? संयुक्त परिवार के साक्ष्य यहां से मिले। और पुनर्जन्म में विश्वास, क्या था? पुनर्जन्म में विश्वास था इनको। पुनर्जन्म में विश्वास था। क्या था? पुनर्जन्म में विश्वास था। आगे, शव विहीन अंडाकार, शव विहीन अंडाकार कब्र मिली, जो क्या थी? चिरायु।
पहले बात की थी ना चिरायु। आगे बात करते हैं पिरामिड मिले, ये मिस्र की जो सब मिस्र में जहाँ वो मिट्टी के पिरामिड मिले वैसे पिरामिड यहाँ से मिले, पिरामिड मिले मिस्र की तरह पिरामिड मिले, कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से मिले। आगे बात करें बेल की खंडित प्रतिमा यहाँ से मिली, क्या मिली, बेल की खंडित प्रतिमा मिली। और मिट्टी के खिलौने यहां से मिले, मिट्टी के खिलौने। आगे बात करते हैं कालीबंगा की बहन किसे कहते हैं, काली बंगा की बहन किसको कहते हैं, सोंथी सभ्यता, सोंथी सभ्यता कहां की, बीकानेर की। ठीक है, कालीबंगा की बहन सोंथी सभ्यता कहां, कालीबंगा बहन सोंथी सभ्यता कहां की है, बीकानेर की है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा। किसने कहा था यह कहा था दशरथ शर्मा व पिगट ने, दशरथ शर्मा और पिगट। ठीक है, दशरथ शर्मा और पिगट ने यह कहा था। आगे बात करते हैं पतन का काल, यानी पतन का कारण प्राकृतिक आपदा या फिर संक्रमण की जो बीमारी है, संक्रमण की बीमारी बताया पतन का कारण। किसने बताया था, KR कैनेडी ने। किसने बताया, KR कैनेडी ने क्या बताया, पतन का कारण बताया। और बात करते हैं उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य किस संस्था ने किया, दिल्ली की संस्था ने किया था। ठीक है, दिल्ली की संस्था ने उत्खनन का कार्य है जो किया था। अब हमारा क्या बचता है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर बचता है समाधानों के 3 प्रकार कौन से। ठीक है, एक क्वेश्चन और, कालीबंगा सभ्यता के संग्रहालय की स्थापना, संग्रहालय की स्थापना कब की गई, 1985-86। ठीक है, बात करते हैं आगे जो समाधान मिले थे उनके प्रकारों की। एक क्या था, पूर्ण समाधान, पूर्ण। एक था आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। एक था प्रतीकात्मक समाधान, प्रतीकात्मक समाधान। पूर्ण समाधान क्या था, पूर्ण समाधान में मुंह तो उत्तर की तरफ, मुंह है उत्तर और पैर वो दक्षिण की तरफ करके दफनाया जाता था। किसमें, पूर्ण समाधान में। आंशिक समाधान को पैरों को मोड़कर, पैरों को क्या करके, पैरों को फोल्ड करके यानी मोड़ करके दफनाना, यह क्या था, आंशिक समाधान था। एक है प्रतीकात्मक समाधान,
प्रतीकात्मक समाधान, इसमें क्या किया, प्रतीकात्मक समाधान में दफनाने के साथ क्या किया, दफनाने के साथ साथ कोई भी निशानी या फिर चिन्ह साथ में दफना देते, यानी कोई आभूषण या फिर घी का मटका दफनाते थे, लेकिन दफनाने के साथ में क्या, कोई भी चिन्ह जैसे आभूषण या फिर घी का बड़ा मटका या फिर कोई अन्य सामग्री साथ में दफनाते थे। और यह कब्र क्या थी, आयताकार कब्र थी, प्रतीकात्मक आयताकार कब्र। ठीक है साथियों, कालीबंगा सभ्यता आप यहीं पर संपन्न होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।